हाय। हम लोग देख रहे हैं म्यांमार यानी बर्मा कंट्री के बारे में। तो हम देखते हैं जो म्यांमार कंट्री है वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है वर्ल्ड में, और उसके पॉलिटिकल और फीचर्स क्या हैं, फिजिकल फीचर्स क्या हैं, तो उनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा म्यांमार कंट्री है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है और उसकी स्थिति वहाँ पर है। ठीक है। तो उसकी जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में है। तो हमारा रहा एशिया महाद्वीप। ठीक है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप रहा, ये हमारा यूरोप महाद्वीप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है। और इसके नीचे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो हम देखते हैं जो हमारा म्यांमार कंट्री है उसकी स्थिति कहाँ है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति है, भारत से इसका बॉर्डर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। तो ये हमारा स्थित है म्यांमार, जिसे इसका पुराना नाम बर्मा भी था। ठीक है। तो अगर हम इसके पॉलिटिकल फीचर्स को देखें तो जो इसकी लैंड बाउंड्री है वो चाइना से टच होती है, बांग्लादेश से टच होती है, भारत से टच होती है। ठीक है। लाओस से टच होती है, थाईलैंड से टच होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कितनी कंट्रियाँ हो जाती हैं टच करते हुए। यहाँ थाईलैंड, दूसरा हो गया लाओस, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया भारत, और पांचवा हो गया बांग्लादेश। तो 5 कंट्रियों से इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो टच होती है, हमको दिखाई देती है। ठीक है। ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वे कंट्री होते हैं जो चारों तरफ से किसी देश से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ हमको भूटान, ये जो हमारा भूटान है ये चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरा हुआ है। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। जबकि बर्मा एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से किसी देश से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये समुद्र है इसके पास। ठीक है। यहाँ पर ये समुद्र हमको दिखाई दे रहा है कि ये हिंद महासागर का हिस्सा जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है वो बर्मा से टच होती है। ठीक है। तो ये भू अवशिष्ट देश नहीं है यहाँ पर। और हम इसको फिजिकल फीचर में देखेंगे कि किस किस हिस्सों से ये भारत से अलग हो रहा है, क्योंकि भारत से अलग होने का इसका इम्पोर्टेंट है, और किस किस की सीमा बनाता है। ठीक है। तो ये इसकी राजधानी अगर हम देखें तो इसकी राजधानी जो है नई पैताव इसकी राजधानी है। ये यहाँ पर राजधानी इसकी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का जो प्रमुख शहर है रंगून प्रमुख शहर है, मांडले भी प्रमुख शहर है। यहाँ हमें पता है कि बहादुर शाह जफर को रंगून लाकर कैद कर दिया गया था। ठीक है। तो इतिहास में इसका नाम फेमस है। और दूसरा जो प्रमुख शहर है वो हम मांडले को हम देखते हैं। जो मांडले है, मांडले भी बहुत चर्चा में रहा। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब मांडले की जेल में कई सारे प्रमुखों को रखा गया था। जैसे कि हम देखें बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, आदि सैनिक नेताओं को वहाँ पर कैद किया गया, बंद कर रखा गया था मांडले की जेल में भी। ठीक है। और यहाँ का अगर हम भाषा के बारे में बात करें, बर्मा की भाषा के बारे में, तो यहाँ की भाषा है बर्मी भाषा भी है और कबीलाई भी है भाषा यहाँ की। ठीक है। साक्षरता यहाँ पर अच्छी है, 93 94 के अबव है यहाँ पर साक्षरता। और जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। यहाँ का प्रमुख जो राज धर्म है वो बौद्ध धर्म है, क्योंकि हमें पता है जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ वो यहाँ पर भारत से ही हुआ था। जब भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था तो भारत से ही चाइना, यहाँ से कोरिया, जापान, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया तक बौद्ध धर्म का विस्तार होता हुआ चला गया था। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बर्मा है यहाँ पर बौद्ध धर्म का अधिक विस्तार है। और हम यहाँ पे देखें जो 1886 के आसपास यहाँ पर यूके का कब्जा हो जाता है। ठीक है। यूके यानी ब्रिटेन का यहाँ पर कब्जा हो जाता है। फिर वहाँ पर वही चीज़ें चलने लगती हैं, यूरोपीय चीज़ों का विस्तार होने लगता है। ठीक है। और फिर जब 1942-1945 के बाद जब हमें पता होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमें पता है कि जापान अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा हुआ होता है। जापान की लोकेशन हमको यहाँ ये दिखाई दे रही है। जापान यहाँ से कब्जा करते हुए, चाइना पर कब्जा करते हुए, ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड कब्जा करते हुए यहाँ पर जब आ जाता है कब्जा करने के बाद, तो यहाँ पर उसका विस्तार हो जाता है जापान का। ठीक है। जापान बर्मा तक, यहाँ अंडमान निकोबार तक, इसे पूरा जापान कब्जा करने लगता है यहाँ तक। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभी किसी दूसरे शासन में चलने लगता है म्यांमार देश। जब ये आज़ाद होता है
1989 के बाद अपना नाम रखता है म्यांमार। बर्मा को हटाकर अपना नाम बदल लेता है और रखता है म्यांमार। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था ये हमारे पॉलिटिकल फीचर्स में। अब हम इसके देखते हैं फिजिकल फीचर्स में क्या क्या हैं। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा म्यांमार कंट्री है, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है म्यांमार कंट्री जो हमारा है। तो यहाँ पर जो सीमा है वो भारत साथ बनाती है। और भारत में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और मिज़ोरम। बस ये 3 जो हमारी राजधानियाँ हैं और 3 जो राज्य हैं, इनसे इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 जो राज्य हैं, यहाँ से इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। और जो ये टच होती है तो यहाँ से बाउंड्री टच होती है, जिसे हम कहते हैं श्रेणी कहते हैं अराकोम योमा श्रेणी। ये हमको दिखाई दे रहा है म्यांमार के पास है अराकोम योमा श्रेणी, जो हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का विस्तार हमें पता है भारत से होते हुए आता है और यहाँ पर अराकोम योमा बन जाता है। और अराकोम योमा ही जब समुद्र के नीचे चला जाता है तो ये बन जाता है, प्रारूप ले लेता है अंडमान निकोबार का। ठीक है, यही अराकोम हिस्सा जो है नीचे चला जाता है और फिर ये ऊपर उठ जाता है, फिर ये ले लेता है श्रेणी किसकी, अंडमान निकोबार की। ठीक है, और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इरावदी नदी यहाँ की इम्पोर्टेंट है, ये इरावदी नदी है यहाँ की इम्पोर्टेंट है, और सॉल्वीन, ये 2 नदियाँ यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये श्रेणी बहुत इम्पोर्टेंट थी, अराकोम योमा श्रेणी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इरावदी नदी है वो डेल्टा अपना कहाँ पर बनाती है, तो इरावदी नदी का डेल्टा जो है यहाँ पर बनता है, माउथ ऑफ इरावदी, यानी अंडमान सागर में इसका बनता है डेल्टा। ठीक है, और सॉल्वीन का जो डेल्टा है वो इरावदी से थोड़ा दूर बनता है। ये यहाँ नदी सॉल्वीन हमको दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसका डेल्टा बनता है सॉल्वीन का। ठीक है, अब जो म्यांमार है, म्यांमार को हम देख रहे हैं, म्यांमार की दूरी भारत से बहुत ही कम है। कुछ राज्यों से तो इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है और कुछ यहाँ पर अंडमान निकोबार पर थोड़ी सीमा बचती है। जैसे हम देखते हैं ये लिखा है माउथ ऑफ इरावदी। ठीक है, यहाँ पर इरावदी का डेल्टा बन जाता है। और यहाँ पर जो कोको स्ट्रेट है, ये हमको दिखाई दे रही कोको स्ट्रेट, यहाँ से अलग होता है हमारा अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच की सीमा। ठीक है, तो ये जो ग्रेट कोको है, कोको आइसलैंड है, ये म्यांमार के अंडर में आता है। और यहाँ से जो नॉर्थ अंडमान है ये हमारे भारत के अंडर में आता है। तो यहाँ से जो अलग है, कोको स्टेट किसको अलग करती है, म्यांमार और भारत को अलग करती है। अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, जो म्यांमार की अर्थव्यवस्था है वो वहाँ पर क्या क्या है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो मुख्यतः खनिज हैं, पेट्रोलियम भी होता है, क्योंकि हमें पता है जो पेट्रोलियम होता है वो तटों पर स्थित होता है, वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सीसा, टिन, जस्ता, टंगस्टन, तांबा, एंटीमनी और चांदी और कुछ प्रकार के रत्न भी यहाँ पर खनन होता है इनका। और यहाँ पर मणि और नीलम के प्रकार के भी पत्थर भी पाए जाते हैं, यहाँ पर वो है। और यहाँ पर जो सागौन है, सागौन की लकड़ी का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उसका निर्यात भी किया जाता है यहाँ पर म्यांमार से। ठीक है, तो इतना है पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स में, इतना ही इम्पोर्टेंट था म्यांमार के बारे में। और हमने इसको जो प्रमुख शहर थे मांडले और रंगून वो हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, और नदी यहाँ की हमने देख ली है, इरावदी नदी है और सॉल्वीन नदी जो भी है इम्पोर्टेंट हमने देख ली है। ठीक है, तो अब इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। अब जो आगे हम देखते हैं वो ये आपको देख लेने हैं कि यहाँ के करंट के प्रेसिडेंट या किंग कौन है, और यहाँ के जो करंट के पीएम अगर होते हैं तो वो कौन है, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं इसलिए हमने इनको कवर नहीं किया है। करेंसी यहाँ की क्या है, करेंसी भी हमने देख ही ली है। और यहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल भी हमने देख ली है। और किन किन देशों से की बाउंड्री टच होती है वो भी हमने देख ली है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये दोनों आपको देख लेने हैं, करंट के प्रेसिडेंट और किंग, और वहाँ के पीएम कौन है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।